बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक सुदूर गांव में एक कहानी प्रचलित थी, जो सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये कहानी थी सरकटा भूत की। गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और लोगों का मानना था कि उस जंगल में सरकटा भूत का वास है। इस भूत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी और हर कोई इससे डरता था। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू एक चबूतरे पर बैठकर रोज शाम को गांव के बच्चों को किस्से कहानियां सुनाया करता था। एक दिन जब बच्चे अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए, तो उनमें से एक मोहन ने पूछा, दादा, क्या ये सच है कि जंगल में सरकटा भूत रहता है? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। सुनोगे तो शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। सभी बच्चे उत्सुकता से रामू की ओर देखने लगे। रामू ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस गांव में एक बहादुर सैनिक रहता था। उसका नाम था विक्रम सिंह। वह गांव का गर्व था, हमेशा निडर और साहसी। एक दिन युद्ध में विक्रम सिंह को दुश्मनों ने घेर लिया। उन्होंने उसकी जान तो नहीं ली, पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं कि विक्रम सिंह की आत्मा को शांति नहीं मिली और तभी से वह सरकटा भूत बन गया। यह सुनकर मोहन की आंखें बड़ी हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो दादा, फिर क्या हुआ? रामू ने आवाज को और गहरी बनाते हुए कहा, लोगों का कहना है कि विक्रम सिंह का भूत आज भी अपने सिर की तलाश में भटक रहा है। रात होते ही वह जंगल में निकल पड़ता है और जो भी उसकी राह में आता है उसे मार डालता है। कहते हैं, अगर किसी ने उसका सिर ढूंढकर उसे लौटा दिया तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है। अचानक पास में खड़े एक अन्य बच्चे सोहन ने थोड़ी सी हंसी के साथ कहा, यह सब झूठ है दादा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो भूत है तो अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं? रामू ने सोहन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम्हें हंसी आ रही है, पर मैंने खुद उसे देखा है। ये बात सालों पुरानी है, जब मैं जवान था। एक रात जब मैं जंगल के रास्ते से लौट रहा था तो मैंने उसे देखा। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और सबसे भयानक बात यह थी कि उसका सिर नहीं था। मैंने तुरंत वहां से भागने में ही भलाई समझी। सोहन अब थोड़ी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसी बीच गांव के सरपंच हरिप्रसाद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू की बातें सुनी और बोले, रामू, तुम बच्चों को बेवजह डराते हो। ये सब अंधविश्वास है, कोई सरकटा भूत नहीं होता। रामू ने धीमी आवाज में कहा, सरपंच जी, मैं जानता हूं कि आप इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन गांव में जो कुछ भी हुआ है उसे कैसे नकार सकते हैं? सरपंच ने कहा, अगर सच में कोई भूत है तो मैं खुद जंगल में जाऊंगा और उसकी सच्चाई जानकर आऊंगा। गांव वालों में सरपंच की बात फैल गई। अगले दिन सभी गांव वाले सरपंच को विदा करने के लिए इकट्ठा हुए। सरपंच ने गांव वालों से कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो समझ जाना कि रामू की बातों में सच्चाई थी। रात का समय हो चुका था। पूरा गांव सांस रोके सरपंच के लौटने का इंतजार कर रहा था। कुछ घंटे बीत गए और फिर आधी रात हो गई। तभी अचानक जंगल से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। गांव वालों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ समय बाद सरपंच की चीख के बाद गांव वाले सरपंच को खोजने निकले। जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरपंच की लाश पड़ी थी और उसका सिर गायब था। सभी गांव वाले हैरान और डर गए। रामू ने कहा, मैंने कहा था ना, सरकटा भूत सच है। अब कोई संदेह नहीं रह गया। उस दिन के बाद गांव वाले जंगल की ओर जाने से कतराने लगे। सरपंच की मौत ने सबको ये यकीन दिला दिया था कि सरकटा भूत की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कड़वी सच्चाई है। रामू के कहे शब्द सच साबित हुए थे और गांव में सरकटा भूत का खौफ और भी बढ़ गया। कोई नहीं जानता था कि भूत की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, पर एक बात सबको साफ थी, उस भूत का सामना करने की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा। गांव में आज भी रात के समय जब हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती है तो लोग कहते हैं कि वह सरकटा भूत ही है जो अपने सिर की तलाश में भटक रहा है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।